दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जेफ एस्टीन की काली करतूत, यानी उसके बिजनेस और पैसे का साम्राज्य, उसके अमीर दोस्तों और हॉट नेटवर्क की बातें, उसकी आलीशान संपत्ति और ट्रस्ट के बारे में, और उसका निजी जीवन शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। धन, नेटवर्क और रसूख ये सब उसके पास था, लेकिन क्या ये सब उसे सच से बचा पाया? नहीं। तो अगर आप तैयार हैं सच जानने के लिए तो वीडियो शुरू से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल धमाकेदार है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने दुनिया के ऊंच नीच से जुड़े लोगों के साथ दोस्ती की और अपने निजी जीवन की छाया में कई राज छुपा रखे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफरी एस्टीन की। वो नाम जो अमेरिकी और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जेफरी एस्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन कुछ साधारण था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो तेज था। वो कॉलेज तक पहुंचे, लेकिन वहां से पूरी डिग्री नहीं ली। शुरुआत में उन्होंने स्कूल टीचर और बाद में निवेश की दुनिया में कदम रखा। यहाँ से उनकी कहानी की राह थोड़ी अलग होने लगी। 1980 के दशक में एस्टीन ने फाइनेंशियल दुनिया में नाम कमाया। उन्होंने कई अमीर और मशहूर लोगों के साथ संपर्क बनाया। उनका जीवन ग्लैमर और लग्जरी से भरा था, बड़े हवेली, निजी जेट और दुनिया भर के दौरे। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे कुछ छिपा था। लोग उन्हें सिर्फ मनी मैनेजर नहीं बल्कि शिकारी नेटवर्क भी कहते थे। एस्टीन का निजी जीवन बड़ा ही रहस्यमय था। उनके पास हमेशा युवा लोगों की भीड़ रहती थी और उन्होंने अपने दोस्तों में राजनेता, सेलिब्रिटी और बड़े बड़े कारोबारी शामिल किए गए। वो हमेशा चर्चा में रहते, लेकिन खुद कभी खुलकर सामने नहीं आते। कहते हैं कि उनके घर और दौरे में जो कुछ होता था उसका पर्दा हमेशा बंद रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एस्टीन के ऊपर आरोप आने लगे। लोग कहते हैं कि उन्होंने युवा लड़कियों के साथ गलत काम किए। कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोर्ट और उनके संपर्कों के चलते मामला हमेशा सुर्खियों में रहा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में पैसे और पावर कितनी बड़ी ताकत हो सकती है और कैसे इंसानी जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। 10 अगस्त 2019 को एस्टीन की मौत हुई। कहते हैं यह मौत संदिग्ध थी और इसे लेकर दुनिया भर में सवाल उठते रहे। उनकी मौत ने कई राज छुपा दिए, लेकिन उनके नेटवर्क और रहस्य अभी भी लोगों की जिज्ञासा का विषय है। जेफ एस्टीन की कहानी हमें दिखाती है कि पैसे और पावर की दुनिया में चमक दमक के पीछे कितने अंधेरे राज छुपा हो सकते हैं। उनका निजी जीवन और उनका प्रभाव आज भी चर्चा का विषय है। इतिहास उन्हें एक रहस्यमय और विवादास्पद शख्सियत के रूप में हमेशा याद रखेगा। अब बात करते हैं जेफरी एस्टीन की गुप्त नेटवर्क की। जेफरी एस्टीन कौन था? ये आदमी था एक निवेशक, लेकिन साधारण निवेशक नहीं। उसके पास पैसे की ताकत थी, कनेक्शन की ताकत थी। वो हर बड़े बड़े अमीर और पावरफुल इंसान के साथ दोस्ती करता था, लेकिन भाई उसके पैसे और दोस्ती का खेल बड़ा गंदा था। वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और अमीरों के लिए उन्हें सर्विस करता। हाँ, सही सुना, यही वो क्राइम का असली जाल था। सोचो दुनिया के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी उनके साथ कैसे जुड़े थे। मतलब ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। इसे कहते हैं पावर का असली खेल। अब बात करते हैं उसके नेटवर्क की। जेफरी के दोस्त कौन थे? राजनीति वाले, हाँ, कुछ बड़े नेता जिन्होंने शायद उसकी शख्सियत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी दोस्ती निभाई। बिजनेसमैन वाले, बड़े बड़े अरबपति जो पैसे और कनेक्शन के चक्कर में फंस गए। सेलिब्रिटी, फिल्मी और टीवी लोग जो उनकी पार्टीज और हवाई जहाज में गए। और नेटवर्क का खेल ये था, ये आदमी अपने मेंशन में पार्टियां करता, लड़कियों को बुलाता और फिर अमीर लोगों को इनवाइट करता। कहते हैं जो भी आया वो या तो पैसा बनाता या एक गहरी साजिश में फंस जाता। भाई ये नेटवर्क ऐसा था जैसे कोई दीवार दिखती नहीं, लेकिन अंदर घुसो तो बाहर निकलना मुश्किल। अब सोचो एक आदमी इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है।
उसकी ताकत, उसकी कनेक्शन। वो अमीरों की पार्टीज में जाता, उनके साथ हवाई जहाज में घूमता, उनके घर जाता, और भाई यही नेटवर्क उसका असली हथियार था। लोग सोचते थे जेफरी सिर्फ दोस्त बनता, पर असल में वो सबका सबसे बड़ा सीक्रेट कीपर था, और यही उसकी खतरनाक ताकत थी। इसका मतलब साफ था, पैसे वाले और पावर वाले लोग उसकी मदद से अपने राज छुपा सकते थे, और वो खुद भी फंसा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। भाई अब आते हैं सबसे बड़े सच पर। FBI और पुलिस ने एफस्टीन के खिलाफ केस बनाया, लड़कियों की गवाही, पैसे के ट्रेल, सब कुछ बाहर आया। लेकिन असली झटका ये था, जो लोग उसके नेटवर्क में थे वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। जेफरी एफस्टीन खुद तो जेल में मरा, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी कनेक्ट है। हाँ, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ अभी भी छुपे हुए हैं, और यही बात हमें डराती है कि अमीर और पावरफुल लोग अपने पैसे और कनेक्शन की ताकत से सच को दबा सकते हैं। तो भाई कहानी से जो सीख मिलती है, दुनिया में ताकत, पैसा और कनेक्शन सब अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एफस्टीन ने दिखाया कि पैसा और नेटवर्क की ताकत इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है, और हमें समझना होगा चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सच हमेशा कहीं न कहीं निकल ही आता है। इस कहानी में डर, रहस्य और सच्चाई सब कुछ है। बस समझदार बनो और अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल करो, गलत कामों के लिए नहीं। जेफरी एपस्टीन और उसके अमीर दोस्तों के नेटवर्क की सच्चाई इतनी गहरी और डरावनी थी कि सुनते ही दिमाग घूम जाता है। याद रखो, पैसा और कनेक्शन अच्छे काम में शक्ति बन सकते हैं और बुरे काम में सबसे बड़ा जाल। अब आप सोचो, ऐसे लोग दुनिया में कितने हैं जो अपने नेटवर्क से सच को दबाते हैं, और कितने लोग हैं जो सच के लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जेफरी एस्टीन के संपत्ति और ट्रस्ट के बारे में। जेफरी एस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, मतलब पैसा का खेल उसका था। शुरू में उसने कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज था। बचपन से ही पैसे और पावर में दिलचस्पी थी। धीरे धीरे वो अमीर लोगों के आसपास रहने लगा, जैसे बिल्डर्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज। अब ध्यान दो, ये आदमी सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं था, उसका खेल बड़ा चालाक था। वो अपना पैसा और नेटवर्क ऐसे संभालता था कि कोई भी आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकता था कि असल में उसके पास कितना है। जेफरी एपस्टीन के पास कई बड़े बड़े प्रॉपर्टी थे। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आलीशान अपार्टमेंट, फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे आलीशान हवेली, और उसके पास प्राइवेट आइसलैंड भी था। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं था। इन प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ डॉलर में थी, लेकिन हाँ, इसे इतनी आसानी से उसका नाम नहीं था। ये सब उसने अपने ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए रखा। ट्रस्ट ऐसा होता है भाई, जैसे कि पैसे और प्रॉपर्टी का नकाब। असली मालिक कौन है ये पता ही नहीं चलता। वो अपने दोस्तों और लॉयरों की मदद से पैसे और प्रॉपर्टी ऐसे ट्रस्ट में डाल देता था कि IRS और बाकी लोग भी परेशान हो जाते थे। जेफरी एपस्टीन ने अपने पैसे और संपत्ति के लिए अलग अलग ट्रस्ट बनाए, मतलब उसका पैसा सीधे उसके नाम पर नहीं था। सोचो, जैसे तुम अपनी जमीन किसी दोस्त के नाम पे डाल दो, पर असली मालिक तुम ही रहो। बस इसी तरह एपस्टीन ने दुनिया को चौंका दिया। इसके कई फायदे थे। टैक्स बचना, भाई जब पैसा ट्रस्ट में होता है तो टैक्स कम लगता है। गुप्त रहना, कोई भी असली मालिक नहीं जानता। पैसे का नियंत्रण, वो अपनी संपत्ति किसी भी समय ट्रस्ट के जरिए हिलाने डुलाने का गेम खेल सकता था। लेकिन भाई ये सब सिर्फ पैसे और दिखावे के लिए नहीं था। इसका असली मकसद था अपनी गंदी गतिविधियों और रहस्यों को छिपाना। अब बात करते हैं पैसा कहाँ से आया। एपस्टीन का पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग या शेयर बाजार से नहीं आया। उसके पास रिच और पावरफुल लोगों को नेटवर्क था। उसने अपनी कंपनी के नाम पर बहुत सारे वेल्थली लोग, सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन के साथ डील की थी। कभी कभी ये डील लीगल, कभी कभी सैड, मतलब गुप्त और क्वेश्चनेबल। उसने अपने पैसे और कनेक्शन को ऐसे इस्तेमाल किया कि लोग उसके सामने पावरलेस लगते थे, और भाई यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब एपस्टीन के खिलाफ और मामले आने लगे तो उसके ट्रस्ट और संपत्ति की असली तस्वीर सामने आई। भाई कई ट्रस्ट ऐसे थे जिनके ऑनरशिप पता लगाना मुश्किल था। कुछ एसेट उस डेथ के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट रहे।
मतलब ये आदमी इतना चालाक था कि मौत के बाद भी उसके पैसों का खेल पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना रहा। सीखने वाली बात भाई, पैसा और पावर सिर्फ दिखाई नहीं देती, कभी कभी ये शैडो में लीगल लोपलेस और ट्रस्ट स्ट्रक्चर में छुपा होता है। चाहे पैसा कितना भी बड़ा हो, अगर खेल चालाकी और रहस्य से भरा हो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, अब बात करते हैं जेफरी एपस्टीन के बिजनेस के बारे में। ये आदमी सिर्फ आम बैंकिंग वाला नहीं था। शुरुआत में जेफरी एपस्टीन तो ये कोई बड़ा नाम नहीं था। स्कूल में औसत लड़का और कॉलेज में पढ़ाई के बाद बैंकिंग और फाइनेंस में नौकरी करने लगे। ये आदमी सिर्फ आम बैंकिंग वाला नहीं था, ये सालाना करोड़ों का नेटवर्क बनाने वाला शख्स था। उसने छोटे मोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक सबको अपने नेटवर्क में जोड़ लिया। मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट, लेकिन असली खेल था लोगों से राज जोड़ना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं उसकी सबसे मजेदार चीज, नेटवर्क। ये आदमी वॉल स्ट्रीट के बड़े से लेकर ब्रिटिश राजघरानों तक सबका दोस्त था। समझो जैसे हमारे देसी इलाके में बड़ा भाई सबको जानता है, वही चीज, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसके पास जो पैसे की ताकत थी वो किसी भी बिजनेस या पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से मोड़ सकता था। पार्टी, डिनर, यार्ड्स सब उसका खेल था। लेकिन ध्यान दो, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं था, इन्फ्लुएंसर और राज भी उसकी असली संपत्ति थी। अब आते हैं असली मसाले पर। एपस्टीन के बिजनेस में सबसे बड़ा और अंधेरा हिस्सा था उसका गुप्त नेटवर्क, जिसमें वो युवा लड़कियों को इस्तेमाल करता था। इसकी स्कीम कुछ ऐसी थी, लड़कियों को फ्रेंडली या मॉडलिंग के नाम पर लुभाया जाता, फिर उन्हें हाई प्रोफाइल लोगों के साथ पेश किया जाता। पैसा, पावर और राज सबके लिए था। अब सोचो, ये कोई आम बिजनेस नहीं था, ये पूरी तरह इन्फ्लुएंसर, भय और पैसे का खेल था। यही वजह थी कि कई बड़े लोग इसका नाम तक छुपाते रहे। लेकिन देसी अंदाज में कहूँ, जिस घर में बंदर ज्यादा वहीं शोर ज्यादा। लोग धीरे धीरे सच जानने लगे और मामला कोर्ट तक गया। 2019 में एपस्टीन गिरफ्तार हुआ। उसके खिलाफ बहुत सारे केस बने। लोगों ने देखा कि पैसा और पावर सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कहानी हमें ये भी सिखाती है, नेटवर्क और इन्फ्लुएंसर का खेल बड़ा होता है, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो अंत भी भारी होता है। दूसरे शब्दों में, हाई सिक्योरिटी का चमक दमक और गुप्त बिजनेस हमेशा सामने नहीं आता। एपस्टीन इसका जीवंत उदाहरण था। तो दोस्तों, जेफरी एपस्टीन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो था एक नेटवर्क, पावर, खिलाड़ी और रहस्य का राज। हमारी देसी भाषा में कहे, पैसा, पावर और पार्टी सब दिखावा है, असली खेल राज और इन्फ्लुएंसर का है। एपस्टीन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, नैतिकता और इंसानियत कभी भी पीछे नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, एपस्टीन ने कभी शादी नहीं की, उनके कोई बच्चे नहीं थे। हाँ, उनका एक रिलेशन था एक मॉडल के साथ, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चला। असली कहानी शुरू होती है उनके करीबी साथी के साथ, घिस्लैन मैक्सवेल। घिस्लैन मैक्सवेल ब्रिटिश सोसाइटी और मीडिया में काफी परिचित चेहरा थी। एपस्टीन के सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी के तरह काम भी करती थी, लेकिन असलियत में दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, जिसमें युवा लड़कियों का शोषण और व्यापार शामिल था। दोस्तों, यहाँ कोई कहानी नहीं है, ये सच है। वो अमीर और पावरफुल लोग जो अपने नाम से किसी भी चीज को छुपा सकते थे, उनके लिए घिस्लैन और एपस्टीन ने पूरी मशीन बनाई थी। लेकिन ये कहानी हमेशा यूं ही नहीं चल सकती। 2019 में घिस्लैन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने कई आरोप में दोषी ठहराया। ये कोर्ट केस सिर्फ घिस्लैन के लिए नहीं, बल्कि एपस्टीन के कामकाज की पूरी हकीकत सामने लाया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है पावर, पैसे और जिम्मेदारी की। जब आदमी अमीर और ताकतवर हो जाता है तो उसके गलत काम भी दुनिया से छुप सकते हैं, पर सच हमेशा एक दिन बाहर आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और न्याय हमेशा अपनी जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेफरी एपस्टीन और घिस्लैन मैक्सवेल की काली दुनिया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दूसरों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। और हाँ दोस्तों, कहानी थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन सीखने लायक भी है।
यही थी जेफरी एपस्टीन की बिजनेस और हाई सोसाइटी की कहानी देसी अंदाज में। अगर आपको यह कहानी जेफरी एपस्टीन की अच्छी लगी, सोचो अगली बार अपनी नेटवर्क और दोस्ती के खेल में सावधानी और समझदारी रखनी कितनी जरूरी है। आप लोग इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।